कुछ रिश्ते हमारे साथ रहे न रहे, पर उसकी छाप हमारे दिल में खूबसूरत सी याद बन के रह जाते हैं। शायद इसीलिए ही वो रिश्ते बेनाम रिश्ते कहलाते हैं। राहुल और अंकिता की कहानी का ये सफ़र उनके हिसाब से राहुल की ग्रेजुएशन के बाद ही ख़त्म हो चुका था, पर किस्मत को हमेशा वो मंजूर नहीं होता जनाब, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। अब उस पल को गुजरे 5 साल हो गए थे। दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी के किताब के वो खूबसूरत पन्नों की तरह थे, जिनकी पलटने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। 5 साल का वक्त गुजर गया और उसके बाद का मंजर कुछ यूं था। अंकिता अब प्रैक्टिकल और मैच्योर हो चुकी थी। उसकी एक अच्छी भली जॉब थी और वो अपने लाइफ में बिजी थी। सबसे ज़रूरी बात ये कि वो अब कमिटेड थी। वही राहुल की भी जॉब ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी। वो जॉब करने हैदराबाद चला गया और ऑफिस के काम में बिजी हो गया। सबसे ज़रूरी बात ये कि वो आज भी सिंगल था, लेकिन लड़कियों के साथ उसका नेचर हमेशा से ही बेंगल रहा। वो अपने पहले ब्रेकअप के बाद कभी रिलेशनशिप में आया ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था दैट रिलेशनशिप्स वर नॉट हिज कप ऑफ टी। 5 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। अंकिता ने इंस्टाग्राम में अकाउंट बना रखी थी। शाम का वक्त और अंकिता एक मेल कर रही थी। उसी वक्त उसके इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया। उसने वो नोटिफिकेशन चेक की और उस पर लिखा था, राहुल सिंह हैज़ रिक्वेस्टेड टू फॉलो यू। ये पढ़ते ही उसकी धड़कनें जैसी थम सी गई। उसने तुरंत प्रोफाइल ओपन करी और पहले उस पर लगी प्रोफाइल पिक्चर चेक की, और उसके सवालों का जवाब राहुल की प्रोफाइल पिक्चर ने दे दिया। एकदम से सारे फ्लैशबैक्स उसकी कॉलेज की यादें ताज़ा कर गई। उसकी रिक्वेस्ट को देख के वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड हो गई, पर उसके दिमाग में काफ़ी कश्मकश थी, क्योंकि उसकी अभी की हालात कुछ और ही थे। वो एक रिश्ते से जुड़ी हुई थी। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए उसकी उंगलियां हिचकिचा रहे थे। दिल ने कहा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, पर दिमाग कुछ और ही कह रहा था। इस दिल और दिमाग के खेल में उसने अपनी दिल की सुनी, क्योंकि वो हमेशा से ही प्रेजेंट को एंजॉय करती आई थी। उसने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, पर कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गई। रात का वक्त था, पर सोने से पहले उसे निखिल से बात करने की आदत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा किरदार है, तो वो वही था जिसे वो एंगेज्ड होने वाली थी। मगर उस दिन की कहानी ने अपनी रुख ही बदल दी। निखिल का मैसेज था कि उसे घर जाने में लेट हो जाएगी और वो उसकी वेट ना करे। मगर अंकिता उससे बात किए बिना सोती नहीं थी और उसने निखिल की वेट करने की सोची। इतने में उसे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, जिसमें राहुल का मैसेज था और उसमें लिखा था, थैंक्स अंकिता। उसने मैसेज पढ़ा और दिल में उसकी बेचैनी सी लहर दौड़ गई, क्योंकि 5 साल के बाद वो उस इंसान के साथ दोबारा बात करने वाली थी जो कभी उसके लिए स्पेशल हुआ करता था। अब शुरू हुआ चैटिंग का सिलसिला। अंकिता ने जवाब दिया, थैंक्स किस लिए? राहुल ने कहा, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। कैसी हो तुम? अंकिता का जवाब आया, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? राहुल का जवाब और वही फ्लर्टी अंदाज, आई एम सेक्सी। ये सुनकर अंकिता ने तुरंत कहा, जितने भी हो जाओ मुझसे कम ही रहोगे। राहुल का जवाब आया, अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? अंकिता, हाँ जी पूछो। राहुल,
क्या तुम्हें इतने सालों में कभी भी मेरी याद नहीं आई? अंकिता ने कहा, सच बोलूं या झूठ? राहुल, चलो कोई ना, झूठ ही बोल दो। अंकिता, याद तो तुम्हारी आई, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ आदत हो गई और तब के हालात और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पढ़ राहुल ने रिप्लाई किया, ऐसा क्या फ़र्क आ गया था कि तुमने एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा? ये पढ़ के अंकिता का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, हमारे बीच कुछ भी ऑफिशियल तो नहीं था ना, फिर क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि तब मैं सिंगल थी और आज मेरी सिचुएशंस कुछ और है। मैं एक रिश्ते से जुड़ी हुई हूँ और अगले महीने एंगेजमेंट है मेरी। ये पढ़ते ही जैसे राहुल के हाथ पैर नम से हो गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके समझ से परे था कि वो अब क्या करे, क्या कहे। वो उसे ये कैसे बताए कि उसे भी बुरा लगा था उसकी मैसेज पढ़कर। उसे तो वो हक था ही नहीं कि वो अपने एहसास का जिक्र भी करे। उन दोनों का रिश्ता हमेशा से बेनाम जो रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल की और रिप्लाई दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकिता। अंकिता को भी उसके एहसास का एहसास था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इस ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करते हुए कहा, तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? राहुल का जवाब आया, हेक्टिक है, काम में कट जाता है दिन। अंकिता ने जवाब दिया, अच्छा राहुल, एक बात मैं भी पूछूं? राहुल का जवाब आया, पूछो। अंकिता ने टाइप किया, तुम अब तक सिंगल हो? इतने साल हो गए, प्यार नहीं हुआ तुम्हें किसी से? 5 साल का वक्त बहुत होता है राहुल। ये पढ़ते ही राहुल की आंखें नम हो गई। प्यार कैसे होता वो तो तुमसे? ये लिख के उसको ये एहसास हुआ कि वो क्या लिख रहा है। फिर उसने वो टेक्स्ट क्लियर करके लिखा, क्या करे, तुमने लेवल जो इतना हाई कर दिया था, कोई पसंद भी तो आनी चाहिए ना, जिसे हमदर्द बनाया जा सके। राहुल के जज्बात से वो वाकिफ थी, भले कभी दोनों ही अपने जज्बात को लफ्जों तक नहीं ला सके। राहुल ने वापस रिप्लाई किया, अगर तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या मानोगी? अंकिता ने जवाब दिया, और वो क्या है? राहुल ने रिप्लाई दिया, मैं अभी अपने घर आया था, छुट्टियां थी मेरी, परसों की टिकट है, जाने से पहले ही एक बार मिलना चाहता था, क्या मिलोगी तुम मुझसे? ये पढ़ते ही अंकिता को शॉक लगा। उसे समझ नहीं आया कि राहुल को क्या जवाब दे। उसने कहा, अगर मैं ना कह दूं तो? राहुल ने मुस्कुराया और मैसेज टाइप किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी डिसीजन की रेस्पेक्ट करूंगा और फोर्स नहीं करूंगा। सामने से अंकिता ने जवाब दिया, मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी। राहुल ने रिप्लाई किया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, कोई बात नहीं, सोच के रिप्लाई करना, मैं सुबह 7 बजे तुम्हारी मैसेज का वेट करूंगा। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, ना कभी होगा, पर तुम्हारे एंगेजमेंट से पहले हम आखिरी बार एक दोस्त की तरह तो मिल ही सकते हैं। सामने से अंकिता का जवाब आया, मैं सोचूंगी इस बारे में, फिलहाल रात बहुत हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। राहुल ने भी गुड नाइट मैसेज टाइप करके सुबह का वेट करने लगा और वो ऑफलाइन हो गया। लगभग हाफ एन आवर की वो चैटिंग के बाद अंकिता थोड़ी बेचैन सी थी।
वो निखिल को मिस कर रही थी और उसने उसे कॉल किया, मगर निखिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी नींद उड़ी हुई थी। वो बार बार सारी चीज़ें दोहरा रही थी अपने दिलो दिमाग में। उसकी यादें ले गई उसको 5 साल पहले उसकी कॉलेज में। कैसे वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वो कॉलेज की लाइब्रेरी, एम्प्टी क्लासरूम, टाइट हग, फॉरहेड किस, लास्ट इमोशनल सीन, कॉलेज फेयरवेल और फिर 5 साल का लंबा गैप। उसके बाद उसकी यादें उसको उसके पास्ट से निकाल प्रेजेंट में ले आई, जहां वो निखिल के साथ बहुत खुश थी और उसके साथ एक खूबसूरत से रिश्ते में बंधने वाली थी। उसकी एंगेजमेंट की तारीख, निखिल के साथ बिताए पल उसके दिलो दिमाग दोनों में आ रहे थे। वो उसके चेहरे की उदासी और उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देना चाहती थी। भले राहुल के साथ उसने पास्ट में बहुत यादगार लम्हे बिताए थे, लेकिन अब उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर निखिल है। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि उसी वक्त उसे निखिल का मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, सॉरी जान, आज तुम्हें मुझसे बात किए बिना सुना पड़ा। बहुत कोशिश की यार घर जल्दी जाने की, लेकिन आज बॉस ने काम में लटका रखा था। तुम्हें आज वक्त नहीं दे पाया, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन कल आई विल मेक इट अप फॉर यू। आई लव यू मेरी जान, गुड नाइट। उसका मैसेज पढ़ के मुस्कुराई और उसने रिप्लाई बैक किया, आई लव यू टू, गुड नाइट। और कुछ देर बाद दोनों बात करते करते सो गए। सुबह के 7 बजे थे और राहुल ने अपना इनबॉक्स चेक किया, जिसमें लिखा था, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे लाइफ के कुछ हसीन लम्हों में से एक है। तुम्हारी यादें भुलाई नहीं जा सकती, और यादें तो संजो के रखने के लिए होती है ना, भुलाने के लिए नहीं। लेकिन मैंने आज ये महसूस किया कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल थे, पर प्यार नहीं हुआ मुझे कभी तुमसे। हमारे बीच जो भी था वो जज्बात बस वही तक थे, उनकी मंजिल बस वही तक थी। आज मेरी मंजिल कहीं और है। मैं एक खूबसूरत से रिश्ते में बंधने वाली हूँ, जो मेरा प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर भी। तुम मेरे पास्ट थे और पास्ट को प्रेजेंट में आने की इजाज़त नहीं देती हूँ मैं। अच्छा लगा तुमसे इतने सालों के बाद बात करके। जब तक तुम ये मैसेज पढ़ रहे होगे, तुम मेरी ब्लॉक लिस्ट में जा चुके होगे। आई होप कि तुम मेरी जज्बात को समझोगे एंड उसकी रेस्पेक्ट करोगे। यकीन मानो, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है मेरे लिए, पर बेनाम था, है और हमेशा रहेगा।